सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ पोस्टें अगर कम हैं तो आपको जो है हताश बिल्कुल नहीं होना है, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको अपनी एक सीट पे कंसंट्रेट करना है, आपको बाकी के बारे में नहीं सोचना है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टीएचडीसी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी निकली हैं आपके उत्तर प्रदेश में 15 और उत्तराखंड में जो 5 वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो निकली है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे हल्का सा डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, किस किस टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके यूपी के लिए 15 और उत्तराखंड के लिए 5 निकली है। मींस अगर आप यूपी डोमिसाइल के लिए हैं तो आप यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल के हैं तो आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से देखी जाए तो टोटल जो है 20 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। अब स्पेसिफाई अगर इसे कर दिया जाए तो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए 5 और यूपी के लिए 15। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि इतनी पोस्टें कम हैं, क्या इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपने दिमाग से जो है हवा हटा दीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए, तो दिमाग में बिल्कुल भी किसी भी तरह की नकारात्मकता आपको नहीं रखनी है। आपका जो है अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे दिमाग में तो आपका जो है सिलेक्शन के लिए जो है ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो नेगेटिविटी आपको दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेंगे इसके पेपर पैटर्न की। तो जो है टेस्ट जो है आपका 120 मिनट का टेस्ट होने वाला है और आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या समझिए, आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड्स में, आपको एक क्वेश्चन को 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब अगर बात करें इसके पैटर्न की, तो इसके पैटर्न के लिए टीएचडीसी ने काफ़ी स्पेसिफाई अच्छा सा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जो है इस सिलेबस का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपके अगर बात करें इस 120 क्वेश्चन में, तो 40 क्वेश्चन जो है आपके एप्टी और जीएस के आने वाले हैं, एप्टीट्यूड के आने वाले हैं, रीजनिंग के आने वाले हैं और जनरल नॉलेज के आने वाले हैं। इसका क्या सिलेबस रहने वाला है ये जो है पूरा का पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इजीली जो है हमारा ये सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा जो है 80 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल होने वाला है और कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप टीएचडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको जो है आप पॉइंट 1 बनाकर जो है अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि इस पेपर में सिलेक्शन के लिए आपको जीएस और एप्टीट्यूड में भी अच्छा स्कोर करना है, उसके अलावा जो है आपको टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर करना है। तो आपको मींस नॉन टेक पोर्शन में भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नॉन टेक पोर्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहें 3 पोर्शन अगर कहें तो एक पोर्शन जो है आपका एप्टीट्यूड का है और 2 पोर्शन जो है आपका टेक्निकल का है। कहीं ना कहीं जो है आपका एप्टीट्यूड 1/3 रोल प्ले कर रहा है। तो आज से ही आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे विशेष ध्यान देना है। अब रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके जो है एसएससी सीजीएल के, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली जीएस के लिए, करंट के लिए भी आप जो है हर जो है आजकल ऑनलाइन है, आपको जो है डिफरेंट साइट्स पे करंट अफेयर मिल जाएंगे हिंदी में, या आप जैसी लैंग्वेज में आप प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है जीएस वाले पोर्शन को देख सकते हैं। अब पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जीएस के सिलेबस के लिए, तो आपको थोड़ा स्पेसिफाई होना पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री भी पूरी पढ़ें, पॉलिटी भी पूरी पढ़ें और जो है क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज भी पूरी पढ़ें। तो ऐसा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप पर्टिकुलर इस एप्टी और जीएस वाले पोर्शन में देखें तो आपका जो है 40 मार्क्स में से अगर मैं कहूँ तो आपका ये मान के चलिए कि 12 मार्क्स का आपका जो है एप्टीट्यूड आने वाला है, 12 मार्क्स के करीबन जो है आपका रीजनिंग आने वाला है और 12 से 15 मार्क्स के जो है आपका जीएस आ सकता है। ये चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब अगर आप जो है इस 15 मार्क्स के जीएस के लिए पूरी पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है मेनली अगर आपको फोकस करना है जीएस के लिए तो आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट आपका अपने आप में पर्याप्त है, आपका जीएस वहाँ से कवर हो जाएगा। मगर इसके अलावा जो है आपको करंट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो करंट के क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर में भी ध्यान देना है। अगर जो है पिछले लास्ट जो है एग्जाम होने से जो है पहले जो है एटलीस्ट 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ के चले जाइए तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस टेक्निकल की। यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल होना है और ये मान के चलिए आज की डेट
डेट में बच्चों का टेक्निकल बहुत अच्छा हो गया है। स्टूडेंट जो है 80 मार्क्स में से अराउंड जो है अच्छा लड़का अगर पढ़ने में है तो 60 से 70 ईजिली स्कोर कर दे रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सीटें भी कम है तो यहाँ पे भी मेरिट काफ़ी अच्छी खासी जाने वाली है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको टेक्निकल पोर्शन में भी जो है अपनी कमांड अच्छे से रखनी है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफाई करके उसने दे दिया है टीएचडीसी ने, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसने बिल्कुल लिखा हुआ, आपको बेसिक्स लिखा हुआ है, केवीएल केसीएल लिखा हुआ है और नेटवर्क थ्योरम लिखी हुई है। तो यहाँ से जो है आप मान के चलिए कि यहाँ से पर्टिकुलर इसका भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे आपका होने वाला है। तो इसके लिए जो आप बेसिक्स पढ़ लीजिए, केवीएल केसीएल नेटवर्क थ्योरम से जो है आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स अगर आपके प्रिपेयर हैं तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप जो है एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप पक्का उनको सॉल्व कर दीजिए इलेक्ट्रिकल के। इसके अलावा जो है मैग्नेटिक सर्किट, एसी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी यहाँ पे जो है बिल्कुल उसने सिलेबस में बिल्कुल अलग से दिया हुआ है। तो मीन्स इसका भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। ये आपका मान के चलिए कि मटेरियल्स ही आपका 5 से 7 मार्क्स का आपका आने वाला है। मेजरमेंट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जहाँ पर बहुत कम एफर्ट लगाकर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट में भी जो है आप ये मान के चलिए कि आपका मेजरमेंट भी अराउंड जो है 5 से 7 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट है जब कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मशीन, एसी मशीन और डीसी मशीन, आपका उसमें ट्रांसफार्मर से लेकर आपका इंडक्शन मोटर से लेकर सिंक्रोनस से लेकर और आपकी स्पेशल टाइप मशीन से लेकर, तो आपका ये मशीन भी जो है अच्छा खासा वेटेज रखने वाली है। ये भी आपका जो है 10 से 15 मार्क्स का आप ये मान के चलिए कि आपका जो है मशीन से होने वाला है। सिमिलरली एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसका जो दूसरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है वो होता है पावर सिस्टम। यहाँ पे पावर सिस्टम में भी आप ये मान के चलिए कि आपका जो है अराउंड 10 से 15 मार्क्स का आपका पावर सिस्टम से आने वाला है। और देखिए चूंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्पेसिफाई कर दिया है, उसने केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में डाला है और कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में डाला है। कंट्रोल सिस्टम हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा हो, तो कंट्रोल सिस्टम में आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। शुरू में स्टार्टिंग का पढ़ना है, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको स्टेबिलिटी तक पढ़ना है। स्टेबिलिटी से आगे जो है आपको रूथ हर्विस क्राइटेरिया वहाँ तक भी सही है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। एक लिमिटेड आपको यहाँ पे केवल पढ़ना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए है भी नहीं। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम ये भी उसने सिलेबस में डाला हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 मार्क्स का जो है आपका यहाँ से आने वाला है। तो कुल मिला के इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या रोल होने वाला है। तो अगर हम यहाँ से चीज़ों को समअप करने जाएं तो फटाफट से अगले 1-2 मिनट में हम चीज़ों को समअप करते हैं। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ पोस्टें अगर कम हैं तो आपको जो है हताश बिल्कुल नहीं होना है। आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि आपको अपनी एक सीट पे कंसंट्रेट करना है, आपको बाकी के बारे में नहीं सोचना है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, क्योंकि 120 मिनट में आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 सेकेंड्स का टाइम रहेगा। तो आपको जो है क्या करना है, आपको स्पीड पे भी काम करना है। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशंस वाले, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि जो है आपको 60 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उसको क्या कर देना है, आपको उसको छोड़ देना है। अगर आप बात करें इस 120 क्वेश्चंस में तो 40 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड और जीएस के, क्योंकि आपका 1/3 रोल प्ले कर रहा है तो आपको एप्टीट्यूड और जीएस में भी ध्यान देना है। 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के, और टेक्निकल में आपका जो है सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो है आपका कुछ इस तरीके से है। आप जो है इसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा तैयारी के लिए मैंने आपको कहा, आपको प्रीवियस ईयर जो है एसएससी जेईई के जो भी क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल के सॉल्व कर लीजिए। और उसके अलावा जो है एसएससी सीजीएल के जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा जो है अनपढ़ के जो ऐप में है, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जो हमने बिल्कुल स्पेशल टीएचडीसी जेईई के लिए जो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। आप जो है टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन उस टेस्ट सीरीज के लिए कर सकते हैं। उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो है बिल्कुल डेट वाइज जो है हमने बिल्कुल एक कंटेंट में बनाया हुआ है, डेट वाइज जो आपकी टेस्ट सीरीज लगेंगी, जहाँ पे आपकी जो है 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है, उसके अलावा जो है सब्जेक्टिव वाइज जो है 14 जो है आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हो गए हैं उसमें। और उसके अलावा जो है 3 टेस्ट आपके हो गए हैं जीएस के, रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के। और उसके अलावा जो है आपके
5 फुल लेंथ टेस्ट। तो अगर आप इन्हें देखा जाए तो कम से कम जो है अगर आप इसे थोड़ा सा देखें तो लगभग जो है 2 से 2,500 क्वेश्चन जो है आप लोग वहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन में ग्रिप लाना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो एसएससी जेई के प्रीवियस एटलीस्ट जो है 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दीजिए। उसके अलावा जो है सीजीएल के और क्या कहते हैं आपका जो है सीजीएल टायर 1 टायर 2 के जो एसएससी में आते हैं वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका सिलेक्शन यहाँ से आसानी से हो जाएगा।